नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 186 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,258 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जिले में 65 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 58, नैनीताल में 14, टिहरी में 18, अल्मोड़ा और पौड़ी में 5-5, बागेश्वर में 1, चमोली में 4, रुद्रप्रयाग में 3, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 6 मरीज सामने आए हैं। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को IUCN VCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले महेंद्र गिरी पूरे एशिया महाद्वीप में इकलौते रेंजर हैं। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन एलाइज के सहयोग से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए दुनिया के 43 देशों के 630 टाइगर रिजर्व के 630 रेंजर और वन कर्मियों ने दावेदारी की थी। उत्तराखंड में होली सहित अन्य त्योहारों के आयोजन में अधिकतम 100 लोगों की एक जगह एकत्रित होंगे। शासन की ओर से जारी विस्तृत दिशा निर्देश में लोगों को पानी वाली होली से बचने की सलाह भी दी गई है। लोगों को अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी के नियम और मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही होली में गीले रंगों से परहेज करने और सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग, तेज संगीत और लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग न करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चारधाम यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन संक्रमित राज्यों के शहरों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर क्या सरकार चारधाम यात्रा प्रतिबंध करने जा रही है? इस सवाल पर सीएम ने कहा कि यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं होगी, यात्री चलती रहेगी। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल लॉकडाउन नहीं होगा, पर लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर बन रहा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय भागों की तरफ बढ़ रहा है और 27-28 मार्च से उसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी दिखेगा, जिसके कारण फिर से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों के अलावा कुछ एक पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दक्षिण भारत के केरल में भी हल्की वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। हाल में जर्मनी बेस्ड पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रिसर्च और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की ओर से की गई एक स्टडी लॉक्ड हाउसेस फेलो लैंड्स क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन इन उत्तराखंड इंडिया में ये बात सामने आई कि साल 2021 से 50 के बीच उत्तराखंड का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 1.6 से 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। स्टडी के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों का टेम्परेचर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा लेकर आई है। अगर आपने भी होम लोन ले रखा है तो आपको 6 महीने की EMI नहीं देनी पड़ेगी। कंपनी ने अपने ग्राहकों की 6 महीने की EMI को माफ कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को गृह वरिष्ठता योजना के तहत लोन लेने वाले ग्राहकों को यह सुविधा दी है। बता दें, यह स्कीम वेतनभोगी उधारकर्ताओं के साथ साथ पेंशन भोगियों के लिए डिफॉल्ट बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत आती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे पुणे में कैंप इलाके में फैशन स्ट्रीट पर आग लग गई।
जिसके बाद आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ ने बताया कि अचानक लगी आग से पूरी फैशन स्ट्रीट जलकर खाक हो गई है, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सहित लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनाव के एग्जिट पोल पर सभी माध्यमों पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 27 मार्च सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगा। दरअसल इस प्रतिबंध अवधि के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुनाव, 2 लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।